in the name of our Lord Jesus Christ. Good morning, good evening and good afternoon. जहाँ कहीं से भी आप हमें देख रहे हैं, I hope आप खुदावन में खुश हैं, under His protection आप जी रहे हैं, and we are so glad कि आप इस शो को देखते हैं, इससे bless होते हैं. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता how many people are watching. What matters is if any one or two is blessed. For me, it's more than enough. Praise the Lord. Okay, so now welcome to another episode. This is episode number 8 of Christian Readers with Miss Kamal George, and I am Miss Kamal George. By now you know me, and I'm so glad that इस book के ज़रिए मुझे एक बड़ा अच्छा fellowship का time मिलता है आपके साथ, because I believe it's not me who is having a fellowship with you, it's Holy Spirit and me together. हम दोनों मिलकर आपके साथ एक ये टाइम गुजारते हैं फेलोशिप का, विच इज़ सो ब्यूटीफुल. क्योंकि जब इस बुक को, आई डोंट नो अबाउट यू, बट व्हेन आई रीड दिस बुक, मैं इसको पढ़ी होती हूँ, सो दिस अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग जो इस बुक से मुझे आपको एक्सप्लेन करते हुए, आपको रीड करके बताते हुए फील हो रही होती है. सो आई एम गेटिंग ब्लेस्ड. ओके जी, लेट्स बिगिन. हमारा नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 6 हियर इन द बुक गॉड एंड इंस्टीट्यूशनल चर्च. खुदा और एक इंस्टीट्यूशन होता है जैसी जो आपको गाइड करे, जो आपको सिखाए, जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है. तो इंस्टीट्यूशनल चर्च, वाई? बिकॉज चर्च का काम भी सिखाना है, इसलिए वो चर्च को भी इंस्टीट्यूशनल चर्च कह रही है मिस कुमन. बिकॉज बुक हम पढ़े हैं ग्लिम्स इनटू ग्लोरी, इसकी जलाल की, खुदा के जलाल की झलक, और इट इज़ रिटन बाय द ग्रेटेस्ट हीलिंग इवेंजलिस्ट मिस कैथरीन कुमन. और हम आज चैप्टर 6 पर हैं, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट this chapter 6, God and Institutional Church. Every Friday for years I have conducted a miracle service in the First Presbyterian Church here in Pittsburgh, Pennsylvania. वो कहती हैं कि हर फ्राइडे को बहुत सालों से मैं मेडिकल सर्विसेज कंडक्ट कर रही हूँ, यानी हर फ्राइडे को होती थी उनकी फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च जो पिट्सबर्ग में है, पेंसिल्वेनिया. It is one of the finest and most influential churches in the nation of America, of course, the US. वो कहती हैं कि ये जो US की नेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो कहती हैं उस नेशन की ये का सबसे इन्फ्लुएंशियल, सबसे बड़ा और माना जाना, मतलब renowned churches में से एक है. The services begin around 9:30 a.m. and continue about 1:30 p.m. कहती हैं जो हमारी सर्विसेज शुरू होती हैं वो उसको प्रेजेंट में लिख रही है, बिकॉज एट दैट टाइम शी वाज अलाइव ऑब्वियसली, तो वो इसलिए उसकी बात कर रही हैं. तो मैं इसको शायद आपको चेंज करके थ में या पास्ट में बताऊंगी कि होती थी, होता था, लेकिन वो जो बात एग्जैक्टली इस बुक में लिख रही हैं वो उसको प्रेजेंट में लिख रही हैं, बिकॉज एट दैट टाइम शी वाज अलाइव एंड दोस सर्विसेज वर गोइंग ऑन. मगर मैं इसको पास्ट में आपको बताती हूँ, जब भी ट्रांसलेट करती हूँ, सो दैट्स द रीज़न. ओके जी, सर्विसेज वो कहती हैं कि 9:30 शुरू होती थी, यानी होती उनके अकॉर्डिंग होती हैं, और 1:30 तक चलती हैं दोपहर में. एवरी वीक वी सी ग्रेट मैनिफेस्टेशंस ऑफ द पावर ऑफ गॉड. कहती हैं हम खुदा की बहुत ज़बरदस्त क़ुव्वत को इस्तेमाल में होते हुए देखते हैं. They come Roman Catholic, Greek, Orthodox, Lutherans, in every denomination, people from all around the world gathering in the sanctuary of the First Presbyterian Church. कहती हैं कि हमारी मीटिंग्स में Roman Catholics, Greek Orthodox, Lutherans, these are different community के Christians जो हैं, जो communities हैं, कहती हैं they all used to come. और हर कम्युनिटी से, पूरी दुनिया से लोग आते थे इनमें, मतलब अटेंड करते थे इस सर्विसेज को इन द फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च. एवरीबडी फॉरगेट्स देयर डिनोमिनेशनल टाइज. यहाँ पर आके कहती है कोई डिनोमिनेशन नहीं है, मतलब कोई किसी को कहे तुम तो लाइक यू आर फ्रॉम ग्रीक ऑर्थोडॉक्स हो, तुम मैं लूथरन हूँ, ऐसी कहती कोई बहस नहीं होती थी, कोई डिफरेंस नहीं था यहाँ पर. वी वर्शिप टुगेदर ऑन द कॉमन ग्राउंड्स ऑफ कैलवरी. कहती हम कलवरी के जो प्लेस है वहाँ पे we used to come together हम खुदा की. Okay, let's move on. What is happening in those meetings in the First Presbyterian Church in Pittsburgh ought to be happening in every church in the United States. कहती जो उन मीटिंग्स में हो रहा है था, लाइक उस टाइम की वो बात करेंगे, जो उस वक्त हो रहा है फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च में पिट्सबर्ग में, वो हर चर्च में यूनाइटेड स्टेट्स के होना चाहिए. I have a very close tie when it comes to the institutional church. यानी मेरी बड़ी अच्छे ताल्लुकात, I have a very strong connection and ties to the institutional church. As long as I can remember, Mama was Methodist. अपनी मदर की बात कर रही हैं कि वो Methodist थी. Thus I have always had high regard
फॉर द मेथोडिस्ट चर्च, क्योंकि कहती इसलिए मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। मेरी मदर मेथोडिस्ट थी, माई पापा वॉज बैप्टिस्ट, मेरे जो फादर थे वो बैप्टिस्ट थे, एंड आई एम स्टिल द मेंबर ऑफ बैप्टिस्ट चर्च। और क्योंकि मेरे फादर कहती हैं बैप्टिस्ट थे, और आज भी हमारा चर्च की जो टाइज हैं, जो हमारा मेंबरशिप है वो बैप्टिस्ट चर्च की है। बट इफ़ आर इंस्टीट्यूशनल चर्चेज आर टू बी द काइंड ऑफ चर्चेज गॉड वॉन्ट्स देम टू बी, if they are to carry out the work, the purpose of the church, they must open their eyes and realize the day and the hour in which we are living. कहती है लेकिन अगर हम इंस्टीट्यूशनल चर्चेस की बात करें, वो चर्चेस जिन्होंने खुदा के बारे में सिखाना है, लोगों को लेके चलना है, कहती है ऐसे चर्चेस खुदा चाहता है जो खुदा के काम को लेके चलें, उनका पर्पस को समझें, जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए खुदा ने उन चर्चेस को बनाया है, रखा है। इनको अपनी आईज, कहती हैं मतलब आंखें खोलनी चाहिए और ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हर दिन, एवरी आवर जिसमें हम रह रहे हैं, वी आर हियर फॉर अ पर्पस, और हमें इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस मिशन इज़। मैंने हमेशा कहा है कि चर्च इज़ नॉट अ बिल्डिंग, चर्च आर पीपल, जिनसे चर्च बनता है। तो आप अगर एक पर्सन है, यू योरसेल्फ आर पार्ट ऑफ द चर्च, आपके अंदर खुदा रहता है, आप खुद से कुछ कर सकते हैं, आप खुदा के लिए यहाँ पर हैं। यू आर नॉट हियर कि सुबह काम पे जाना है, शाम को आ जाना है। परहैप्स ये चीज़ मैंने भी एक दफ़ा बात की थी कि मतलब यू प्लीज़ डू नॉट थिंक कि हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए हैं कि हमने काम कर लिया, घर चले गए, अगले दिन फिर काम पे चले गए। दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। सो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड दैट। यही बात वो यहाँ चर्चेस के लिए कह रही हैं। We have come to the place where the world is literally challenging the church. कहती हैं हम एक ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ चर्च, जो दुनिया है, वो चर्च को चैलेंज कर रही है। The youth of this generation have every right to challenge the institutional church. ये सिर्फ अपनी उस ज़माने की बात नहीं है, वो अब भी ऐसा ही है। इनफैक्ट कहती हैं जो यूथ है, इस जो जनरेशन है, द मॉडर्न जनरेशन, कहती है उसको पूरा राइट है कि वो चर्च को, इंस्टीट्यूशनल चर्चेस को चैलेंज करे। Yet this could well be the finest hour of the institutional church. कहती ये एक बहुत बेस्ट टाइम हो सकता है चर्च, इन इंस्टीट्यूशनल चर्चेस के लिए, इफ़ ओनली दे कुड रियलाइज इट, अगर वो इस चीज़ को समझें। बट द चर्च मस्ट डू समथिंग अबाउट द होली स्पिरिट। आई थिंक चर्चेस को होली स्पिरिट के बारे में कुछ करना चाहिए। The institutional church must realize that we are still living in the day of Pentecost. Institutional church must not close its eyes and say we will accept only a portion of God's word and forget the rest. कहती है जो इंस्टीट्यूशनल चर्चेस हैं उनको ये समझना चाहिए कि हम आज भी पेंटिकोस्ट के डे में रह रहे हैं। होली स्पिरिट को जानना चाहिए, अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए कि हमने सिर्फ एक खुदा के कलाम के पार्ट को पढ़ दिया है और बाकी सबको भूल जाएंगे। दिस इज़ नॉट ओके। दिस कम्स फ्रॉम द हाइएस्ट अथॉरिटी इन हेवन एंड द अर्थ। कहती क्योंकि ये जो काम है ये हमारे पास जो है एक हाईएस्ट अथॉरिटी है हेवन में और अर्थ में, उसकी तरफ से दिया गया। फॉर टू दिस glorious body of believers that we call the church, both Catholic and Protestant, Jesus gave the gift of the Holy Spirit. कहते हैं ये जो एक बॉडी है बिलीवर्स की, यानी ईमानदारों की एक ग्रुप, या ये कह सकते हैं पूरी बॉडी बोला जाता है ना, ईमानदार, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कहती यही तो चर्च है। फिर इसमें कैथलिक्स भी हों, प्रोटेस्टेंट भी हों, और एनी अदर डिनोमिनेशन, खुदा ने पाकरू का जो गिफ्ट है वो सबके लिए दिया है। It's not limited to only Pentecostals. It is not limited to only Protestants. It is for everybody. That's what she means to say. ये कहना चाह रही हूँ। Jesus had been talking to the Father, referring to the body. मतलब बात ये कर रही हैं कि Jesus had been talking to the Father, referring to this body of believers, saying these that thou hast given to me. यानी वर्स में, बाइबल में जीसस जब दुआ करते हैं तो ये कहते हैं कि खुदा से कहते हैं, मतलब ये जो चर्च, खुदा से कहते हैं जो बॉडी, जो चर्च खुदा ने मुझे दिया है, द बॉडी ऑफ बिलीवर्स, ही गेव टू द चर्च द ग्रेटेस्ट गिफ्ट it was possible for him to give, the mighty third person of the Trinity. The same gift the Father gave to the Son, and the Son in turn gave to his own. क्योंकि वो बात कर रही हैं कि जीसस जब ये दुआ करते हैं, मतलब बाइबल में वो ये कहते हैं कि these that thou hast given to me, यानी the body of believers जो खुदा ने उनको दिए हैं, अपने बाप से कहते हैं, यीशु मसीह की बात हो रही है। तो कहते हैं कि जब एंड बिफोर जीसस वेंट अवे ही गेव टू द चर्च द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, यानी इससे पहले कि जीसस जाते हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा गिफ्ट चर्च को दिया, बिलीवर्स को दिया। दैट वाज द थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी, द होली स्पिरिट। और पाकरू था वो गिफ्ट जो दिया गया। ये वही गिफ्ट है जो फादर ने, यानी खुदा बाप ने खुदा बेटे को दिया, और खुदा बेटे ने उनको दिया जो उसके थे, यानी वी
the believers, the followers of Christ. Long before God gave his only begotten Son, long before Jesus came in the form of the flesh to carry out redemption's plan, the word of God says he first offered himself through the Holy Spirit to be given. कहते इससे पहले कि खुदा का बेटा खुदा हमें देता, इससे पहले कि जीसस दुनिया में आते, इससे पहले कि वो सारा रिडेम्पशन का जो प्लान था, वो क्रूसिफिक्शन होना, क्रॉस पे जाना, उससे भी पहले कहता है खुदा का कलाम ये कहता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को प्रेजेंट किया बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, यानी पाक रूह की बदौलत उसने अपने आप को प्रेजेंट किया टू कम इस रिडेम्पशन प्लान का पार्ट बनना। यीशु मसीह ने अपने आप को होली स्पिरिट के जरिए दिया था कि ये काम वो करेंगे, जीसस जब दुनिया में आएंगे विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। He knew the Holy Spirit better than you, better than I will ever know the Holy Spirit. कहते हैं कि जीसस जो हैं वो पाक रूह को आपसे, मुझसे, हम सबसे बेहतर जानते हैं। He knew the Holy Spirit, he knew the power, he knew he could not go in his own strength, for he was coming to earth in the form of flesh. यानी यीशु मसीह दुनिया में आने से पहले, before the word became flesh, इससे पहले कि जो वो word था वो बनता, एक फ्लैश बनता और वो सीड बच्चा बन के जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, कहते उससे भी पहले यीशु मसीह ये जानते थे जीसस कि उनको होली स्पिरिट की ज़रूरत होगी। वो होली स्पिरिट को जानते थे, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी पावर को, उसकी कुदरत को जानते थे कि उसके बगैर वो नहीं कर पाएंगे। ही कुड नॉट कम ऑन दी अर्थ इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश विदाउट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जब हम एक्ट्स ऑफ द जो अपोस्टल्स क्रीड पढ़ते हैं, जिसको सुमरों का कीदा कहते हैं, उसमें कहते हैं ना, ही वॉज कंसीव्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, यानी रूल कुछ की कुदरत से कमारी मरियम के पेट में पढ़ा। दैट इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट दैट कन्वर्टेड द जीसस, द सेलेस्टियल बीइंग, द माइटी सेकंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी इनटू अ फ्लैश, इनटू अ सीड। तो कहता है कि ये पावर, जीसस का बेबी बनकर आना, कहते हैं जीसस जानते थे बिफोर कमिंग ऑन द अर्थ कि ये होली स्पिरिट की पावर के बगैर पॉसिबल नहीं है। वो जानते थे कि उसके बगैर वो दुनिया में नहीं आ सकते। He would soon become as much man as though he were not God. कहते हैं कि जब उन्होंने दुनिया में आना था, he was to be a man, एक इंसान की तरह आना था, खुदा नहीं थे तब। coming as a baby in perfect knowledge and perfect wisdom, यानी इंसान भी होते हुए he came in the form of man, लेकिन उनके पास perfect knowledge था, perfect अकल जिसको हम कहते हैं ना, the complete wisdom उनके पास थी। जीसस की बात कर रहे हैं। He knew that the hour would come. In that perfect knowledge and perfect wisdom, he knew that the hour would come when he would have to stand face to face with Satan. वो ये जानते थे because he had Jesus Christ. जब आते हैं he would soon become as man as though he were not God, जो हम बात कर रहे हैं। यानी उनको ये पता था, ये wisdom, ये knowledge उनके पास पाकरू के जरिए था, और वो ये जानते थे कि एक टाइम आए। Okay, let me say that again. जीसस ये कहते हैं कि मतलब वो बताने की कोशिश कर रही है मिस कैथरीन कुमन कि जीसस इस बात को जानते थे कि एक टाइम आएगा जब उन्हें फेस टू फेस सेटन के सामने खड़े होना होगा, जब वो दुनिया में आएंगे एज अ मैन। उसके लिए उन्हें होली स्पिरिट की ज़रूरत होगी। वो ये जानते थे, ही न्यू दैट अनलेस ही हैड द ग्लोरियस पावर ऑफ द होली स्पिरिट एज ही वॉक्ड द अर्थ, ही वुड बी पावरलेस इन द फेस ऑफ द एनिमी। यानी उस पाकरू के बगैर उनके पास एनिमी को, यानी सेटन को फेस करने के लिए पाकरू की उन्हें बहुत ज़रूरत होगी। वो पावरलेस होंगे विदाउट द होली स्पिरिट, बिकॉज यू सी जीसस एंड द होली स्पिरिट आर वन। और ऐसा नहीं है कि जब तक कि जीसस पर होली स्पिरिट नहीं आया था तो वो होली स्पिरिट से खाली थे। नो नो नो। अगर आपको याद हो, बिफोर जीसस वॉज बैप्टाइज्ड इन द जॉर्डन रिवर, उससे पहले भी जीसस ने एक मिरेकल किया था। दैट वाज द मिरेकल ऑफ द वाइन, जहाँ पर उन्होंने वाटर को वाइन में चेंज किया था। एट दैट टाइम ही वाज नॉट बैप्टाइज्ड इवन, और द होली स्पिरिट वाज नॉट रिवील्ड लाइक जॉन द बैप्टिस्ट के पास जब वो जाते हैं और बैप्टिज्म लेते हैं। सही, उससे पहले भी होली स्पिरिट वाज विद हिम। होली स्पिरिट वाज विद हिम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही केम ऑन द अर्थ एज अ बेबी। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ही जीसस न्यू कि वो उसके बगैर एनिमी को फेस नहीं कर सकते। एनिमी कौन है? ऑफ कोर्स द डेविल, शैतान की हम बात कर रहे हैं, द सेटन, इब्लीस की बात हो रही है। He knew it, इस बात का उन्हें पता था। He recognized it. That's the reason I say to every minister who stands behind the sacred desk, if Jesus, the very Son of the living God, needed the Holy Spirit, surely you and I need Him also. कहती हैं कि मैं हर मिनिस्टर को कहती हूँ जो भी मेरे पास आते हैं, इवेंजलिस्ट और द प्रीचर्स, द टीचर्स और एनीबडी जो मिनिस्टर करते हैं खुदा के लिए, वो मेरे पास आते हैं, मैं हमेशा उन्हें ये बात कहती हूँ
कि अगर जीसस को खुदा का बेटा होते हुए, जिंदा खुदा का बेटा होते हुए ये पता था कि उन्हें होली स्पिरिट की ज़रूरत है, तो फिर मुझे और आपको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस चीज़ का हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि हाउ मच वी नीड द होली स्पिरिट, वी नीड हिम। यानी होली स्पिरिट एक पर्सन है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब जीसस को थी तो हमें तो उससे भी ज़्यादा है। आई विल स्टॉप हियर बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी आर गोइंग टू कीप ऑन मूविंग, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके जाएंगे आगे। सो टुडे दैट वुड बी इनफ एंड होप विल मीट अगैन। ऑफ कोर्स हम इस चीज़ की का ईमान रखते हैं कि हम फिर जल्द मिलेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड। होप यू विल बी ब्लेस्ड। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।